श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हम सभी को पता है 7 मई 2026 को है गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। देखिए जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में गुरुवार के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको धन प्राप्त होता है, यानी कि आपके घर में धन आने के रास्ते बनते चले जाते हैं। माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी है। अगर आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी होती हैं। अगर आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होंगी। तो देखिए गुरुवार के दिन का उपाय आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, धन प्राप्ति उपाय। क्योंकि इस समय कलयुग के समय में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि अगर जिसके पास पैसा है, धन है, वो आसानी से अपना जीवन यापन इस दुनिया में कर सकता है। यदि जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट, बहुत ही ज़्यादा संकट होते हैं अपना जीवन यापन करने में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर जिस किसी के पास पैसे नहीं है उसके अपने भी बेगाने हो जाते हैं, कोई भी नहीं पूछता है। अगर पैसे हैं, आपके पास धन है, संपत्ति है, जायदाद है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्ते भी, नाते रिश्ते भी आपके आने लगेंगे। तो इसलिए कहते हैं धन संपत्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं तो पैसे हैं तो आप अपने सपने भी खरीद सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करिएगा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए और धन आने के रास्ते को खोलिए। देखिए गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके के उपाय आप सभी लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो देखिए करना क्या है, गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है। तो गुरुवार का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो करना कैसे है, आप सभी को यहाँ पर हल्दी वाला उपाय करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है और हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। कई सारे शुभ कार्यों में हल्दी का उपयोग किया जाता है और हल्दी के उपाय बहुत ही जल्दी सफल होते हैं। और हल्दी का उपाय करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो देखिए करना क्या है, आपको सर्वप्रथम यहाँ पर एक पीतल के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। पीतल के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए। इसके बाद आपको 1 से 2 चुटकी, हो सके तो हल्दी ले लीजिए। 1 से 2 चुटकी या फिर ज़्यादा मिल जाती है 3 से 4 चुटकी, तो आप हल्दी ले लीजिए। ठीक है, पिसी हुई हल्दी लेना है। घर की शुद्ध हल्दी है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो हल्दी ले लीजिए थोड़ी सी। इसके बाद आपको एक सिक्का लेना है। यहाँ पर आप सिक्का लेना है। आपको यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, यानी कि जितने भी रुपए का हो आप ले लीजिए एक सिक्का। अब आपको इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। अपने घर के मंदिर में जाना है और एक दीपक भी तैयार कर लीजिएगा। एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप घी का दीपक तैयार करिएगा। एक गोल बाती वाला दीपक तैयार कर लीजिए, घी वाला, शुद्ध घी वाला, गाय का घी है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद जो आपने लोटा लिया है उसमें शुद्ध जल आपने लिया है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। तो आप रख लीजिए और हल्दी जो आपने ली है, 1 चुटकी हल्दी लीजिए और जल के अंदर डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। 1 चुटकी डालिए हल्दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरी चुटकी डालिए हल्दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इसी तरीके से जितनी भी हल्दी आपने ली है एक एक चुटकी डालते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करते जाइए। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो आपने सिक्का लिया है उस सिक्के को इसी जल के अंदर डाल दीजिए और इस लोटे को श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जी के सामने उत्तर पूर्व की दिशा में ईशान कोण में आपको रख देना है। थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। ज़्यादा हो तो आप गुरुवार की सुबह इस लोटे में जल, हल्दी और सिक्का डालकर रख दीजिए ईशान कोण में। इसके बाद शाम के समय इस लोटे को उठाइए। इस लोटे के जल का छिड़काव आप करिए। सर्वप्रथम सुबह आपने दीपक जलाया, दीपक ठंडा हो गया और उपाय, इस जल का छिड़काव करने से पहले आप एक दीपक जला दीजिए। आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने आप एक दीपक जला दीजिए शुद्ध देसी घी वाला। इसके बाद इस जल का छिड़काव करिए। इस जल का छिड़काव सर्वप्रथम आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। इसके बाद आप अपने घर के किचन में करिए इस जल का छिड़काव और आपके घर में जितने भी रूम हैं हर एक रूमों में इस जल का छिड़काव करें। इसके बाद जो जल बचता है इस जल का छिड़काव आप अपने घर के आंगन में, बरामदे में, बालकनी में और हाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान जहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है वो है आपके घर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार यानी कि प्रथम प्रवेश द्वार जहाँ पर आपका मेन गेट है वहाँ पर इस जल का छिड़काव करना है। आप इस जल का छिड़काव बाहर की साइड कीजिए, मेन गेट के अंदर की साइड करिए। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके मेन गेट पे जल का छिड़काव होना चाहिए। और हो सके तो शाम के समय इस जल का छिड़काव करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए अपने मेन गेट में बाहर की साइड। दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, लंबी बाती वाला प्रज्वलित करिएगा। लंबी बाती का दीपक तैयार कर लीजिए, घी डाल दीजिए और इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड जब आप खड़े होंगे आपका फेस होगा अपने घर के प्रवेश द्वार। जब आप अंदर एंटर करते हैं उसी तरीके से आपका फेस होगा अंदर की तरफ और जो आपका सीधा हाथ होगा सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करके रखना है। जलते हुए दीपक में एक चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। दीपक रखने से पहले एक चुटकी हल्दी रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रखिए और जलते हुए दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप कीजिए या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आप जाप करिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए शाम के समय क्यों इस जल का छिड़काव करना है और दीपक प्रज्वलित क्यों करना है, क्योंकि शाम का जो समय होता है माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है और कहा जाता है, मान्यता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं और भ्रमण करती हैं धरती पर और जिसके द्वार पे साफ सुथरा होगा, जो द्वार दीपक प्रज्वलित होगा तो माता लक्ष्मी उसी के द्वार में प्रवेश करेंगी ना, उसी के घर में प्रवेश करेंगी। तो आपको ये उपाय करना है। ठीक है, आप ये करिए और फिर देखिएगा इसका चमत्कार, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करिए। आप हर गुरुवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। हो सके तो आप प्रतिदिन डेली का नियम बना लीजिए कि अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना ही करना है, क्योंकि मेन गेट ही वो जगह है जहाँ से माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा। आपके घर से निगेटिविटी दूर होगी। आप प्रतिदिन का नियम बनाइए, एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर प्रज्वलित करिए और एक दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करिए शाम के समय और एक दीपक आप अपने घर में आंगन में जो तुलसा लगा रखी हैं माँ तुलसा के पास एक दीपक प्रज्वलित जरूर करिए। आपको आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा अगर कुछ बड़ा होना होगा तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ और थोड़ा बहुत चोटें आ गई तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, आपका इससे ज़्यादा और कुछ और होना था, है ना। तो ईश्वर ने आपका जो कष्ट है वो छोटा कर दिया है। आपका पैर टूटना था तो आपको सिर्फ खरोंच आ गई है। आपको खरोंच आना था, आपका छोटा सा स्क्रैच आ गया है। मतलब समझ के चलिए जो बड़ा कष्ट है वो छोटा हो जाता है। बस आप ये नियम पालन करते रहिए
ईश्वर का ध्यान करिए, क्योंकि कलयुग में ईश्वर का नाम लेना ही बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, है ना। तो नाम लेते रहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ईश्वर के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में एक लाइक समर्पित करिएगा। कमेंट बॉक्स में जिन्हें आप सच्चे दिल से मानते हैं, आप जयकारा लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता लक्ष्मी की। आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट ना हो। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के जीवन में, जो व्यक्ति मेरी वीडियो देखते हैं और जो लाइक करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट ना हो। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, और वीडियो इसी तरीके के आप सभी को मिलते रहेंगे। तो सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो महादेव की, जय हो माता लक्ष्मी की।